उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, योग दर्शन का अध्ययन चल रहा था। दूसरा पाद, सूत्र 5वां। प्रसंग था कि 5 क्लेश हैं। ये 5 क्लेश हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है। जब तक ये 5 क्लेश बने रहेंगे तब तक बार बार जन्म होता रहेगा। जब ये 5 क्लेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे फिर अगला जन्म नहीं होगा। 5 क्लेशों के नाम एक बार दोहराएंगे। बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश। इनमें पहला है अविद्या। अविद्या के 4 भाग महर्षि पतंजलि जी ने बताए सूत्र में। 5वां सूत्र बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्यातिर, अविद्या। सूत्र का पहला भाग है, अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना अविद्या है। और उलटकर देखेंगे तो नित्य वस्तुओं को अनित्य वस्तु समझना भी अविद्या है। अविद्या का मतलब है उल्टा समझना, गलत समझना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं समझना, कुछ गलत ही समझना, उसका नाम है अविद्या। ये तो है परिभाषा अविद्या की। और ये उदाहरण है। अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण महर्षि जी ने, पतंजलि जी ने बताया, अशुद्ध वस्तुओं और कर्मों को शुद्ध वस्तु और शुद्ध कर्म समझना अविद्या है। और उलटकर देखेंगे तो शुद्ध वस्तुओं और कर्मों को अशुद्ध वस्तु और कर्म समझना अविद्या है। तीसरा भाग है, दुख को सुख समझना अविद्या है और सुख को दुख समझना अविद्या है। यहां तक की बात कल रात को हो गई। अब अगली चौथी बात है, अनात्मसु आत्मख्याति। अब बोलिए। अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है और आत्मा को अनात्मा समझना अविद्या है। ये चौथा भाग। तो आत्मा शब्द से वैदिक साहित्य में एक तो जीवात्मा अर्थ किया जाता है, आत्मा मतलब जीवात्मा, और एक आत्मा शब्द से ईश्वर अर्थ भी लिया जाता है। उपनिषदों में वाक्य लिखे हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। आत्मा वा, आत्मा जो है उसको देखना चाहिए, उसका मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ आत्मा का अर्थ ईश्वर है। ईश्वर का श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार करना चाहिए। तो आत्मा शब्द से दोनों अर्थ लिए जाते हैं।
जीवात्मा भी और परमात्मा भी। तो प्रसंग से पता चलता है कि यहां आत्मा शब्द से क्या अर्थ लिया जाए। जहां ऐसा लिखा हो कि आत्मा कर्म करता है, फल भोगता है, जन्म लेता है, सुखी होता है, दुखी होता है, ये लक्षण लिखे हैं आत्मा के, तो आप समझ जाएंगे यहाँ आत्मा से शब्द से क्या अर्थ लेंगे, जीवात्मा। और कहीं लिखा हो कि आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, आत्मा ने सृष्टि बनाई, तो वहाँ अर्थ क्या लेंगे, वहाँ परमात्मा। तो ऐसे वहाँ के आसपास के लक्षणों से पता चल जाए कि यहाँ आत्मा शब्द का क्या अर्थ लिया जाए। तो इस सूत्र में भी जो आत्मा शब्द है यहाँ पर भी दोनों अर्थ लिए जाएंगे। अनात्मा को आत्मा समझना। अनात्मा का अर्थ है जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न वस्तु, वो है अनात्मा। और दूसरा अर्थ करेंगे तो ईश्वर से जो भिन्न वस्तु है वो अनात्मा। जब आत्मा का अर्थ ईश्वर कर लेंगे तो अनात्मा का अर्थ होगा ईश्वर से भिन्न वस्तु, वो अनात्मा, और आत्मा ईश्वर। पहले अर्थ में जो जीवात्मा से भिन्न वस्तु वो अनात्मा और जीवात्मा आत्मा, ऐसे। तो अनात्मा को आत्मा समझना, जो जीवात्मा नहीं है उसको जीवात्मा समझना, ये अविद्या है। ये चौथा भाव। शरीर और आत्मा एक ही वस्तु है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या शरीर ही आत्मा है? नहीं है। फिर भी व्यक्ति जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो शरीर को ही आत्मा समझते हैं। उनको अलग आत्मा कहाँ दिखती? आप जब एक दूसरे को देखते हैं तो आपको एक ही चीज़ दिखती है या दो दिखती हैं? एक शरीर और एक आत्मा, एक ही दिखता है। अलग आत्मा तो आता ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आता कि आत्मा कोई अलग चीज़ है। वो जो शरीर दिख रहा है 5.5-6 फीट का, उसी को व्यक्ति आत्मा समझ रहा है। तो इसका नाम अविद्या है। जब आप किसी मनुष्य को देखते हैं, किसी कुत्ते को देखते हैं, किसी प्राणी को देखते हैं, तो वहाँ दो चीज़ें दिखनी चाहिए, एक आंख से, एक बुद्धि से। आंख से तो शरीर दिख ही रहा है, पर जो बुद्धि से आत्मा अलग दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। वो भी दिखना चाहिए, फिर तत्व ज्ञान है, फिर तो विद्या ठीक है। पर अलग आत्मा नहीं दिखता, उस शरीर को ही हम आत्मा समझ रहे हैं, तो ये अविद्या है। अब बताइए संसार में कितने लोग इस अविद्या से बच पाए होंगे? 2-5 मिलेंगे मुश्किल से, गिने चुने, जिनको वास्तविक ज्ञान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसे 2-5 आदमी मिलेंगे। बाकी तो सब अधिकांश यही माने बैठे हैं, जो शरीर दिखता है यही आत्मा है, यही मनुष्य है, यही व्यक्ति है, इसी से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो शरीर अनात्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न वस्तु है, उसका नाम है अनात्मा। अन आत्मा, जो आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना, यह अविद्या का चौथा भाव। तो एक उदाहरण हो गया शरीर का। शरीर को व्यक्ति आत्मा मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये अविद्या हो गई तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या होगी तो फिर आगे के क्लेश भी पैदा होंगे, राग द्वेष। जब व्यक्ति शरीर को आत्मा मान लेता है तो उसको फिर राग द्वेष पैदा होते, अविद्या से राग द्वेष होते ही। अगर शरीर अच्छा है, सुंदर है, गोरा है, बलवान है, बलिष्ठ है, तो राग होगा, और ऐसा नहीं है तो फिर द्वेष होगा। दुबला पतला है, काला है, कमज़ोर है, तो उसको देख के द्वेष होगा। आप किसी कमज़ोर से कुत्ते को देखिए, आपको उस पर द्वेष होता है ना, उसको देख के अच्छा नहीं लगता। किसी मनुष्य को देखो ऐसे रोगी, दुबला पतला, वृद्ध जैसा हो, तो उसको देखकर उतना अच्छा नहीं लगता, उसमें उससे थोड़ा सा घृणा जैसी होती है।
द्वेष जैसा होता है कि ये कोई ठीक नहीं है, अच्छा आदमी नहीं। और कोई अच्छा पहलवान हो, बलवान, सुंदर, उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, उसमें राग होता है। हाँ या ना, होता है ना। तो ये सब अविद्या के कारण है। जबकि उन दोनों में आत्मा 100% एक जैसी है। चाहे बलवान बलिष्ठ पहलवान हो, चाहे वो कमजोर रोगी वृद्ध व्यक्ति हो, शरीर में भिन्नता जरूर है, पर उनके अंदर जो आत्मा है उसमें कोई अंतर नहीं है। वो आत्मा 100% एक जैसी। तो योगी व्यक्ति को, तत्वज्ञानी को दोनों में एक जैसी आत्मा दिखती है। वो दो चीजें देखता है, एक शरीर को अलग देखता है, आत्मा को अलग देखता है। इसलिए वो किसी का अपमान नहीं करता, किसी में राग नहीं करता, न राग करता है न द्वेष करता है। वो सम दृष्टि रखता है। सबके साथ उचित व्यवहार करता है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। जब अविद्या होगी तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो अन्याय करेगा। इस प्रकार से ये चौथा भाग हुआ। शरीर अनात्मा है, उसको आत्मा समझ, अविद्या का चौथा भाग। अब और क्या क्या वस्तुएं हैं जो अनात्मा है, जिनको व्यक्ति आत्मा मान लेता है। एक और अनात्मा है जिसका नाम है मन। क्या नाम? मन। मन और आत्मा एक वस्तु है या दो अलग अलग? दो अलग अलग। मन जड़ है या चेतन? जड़ है। और आत्मा चेतन है। तो आत्मा का एक और पर्यायवाची शब्द हो गया चेतन। आत्मा चेतन है, उसका गुण है, तो हम उसको पर्यायवाची के रूप में स्वीकार कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जो आत्मा है वो चेतन है, और जो मन है वो जड़ है। अब अनात्मा को आत्मा समझना, जड़ को चेतन समझना, ये अविद्या का चौथा भाग। मन जड़ है या चेतन? दिखता कैसा है? यही अविद्या है तो जड़ और दिखता है चेतन। बहुत कम लोगों को मन जड़ दिखता है, अधिकांश लोगों को मन चेतन दिखता है। इसलिए उनकी ये शिकायत रहती है जी ये मन मानता नहीं, मन बड़ा चंचल है, मन रुकता ही नहीं, इसको जितना रोकते उतना तेज भागता है। मन की बड़ी समस्या। तो ये सारी अविद्या है। जड़ वस्तु को चेतन वस्तु समझना ये अविद्या है। आपका आपका स्कूटर, आपकी कार जड़ है या चेतन? उसको आप जड़ मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। कार को जड़ मानते हैं। तो कार के विषय में कभी शिकायत नहीं करते साहब ये कार मानती नहीं, कार बहुत चंचल है, मैं इसको दाएं मोड़ता हूं ये बाएं मुड़ जाती है। ऐसी शिकायत आप कभी नहीं करते? करते? कभी नहीं करते। स्कूटर की, मोटरसाइकिल की कोई शिकायत नहीं करते साहब ये बहुत चंचल है, ये मानता ही नहीं, मेरी बाइक मानती नहीं। ऐसी शिकायत आप कभी नहीं करते। लेकिन मन की शिकायत करते हैं। मन भी जड़ है, स्कूटर भी जड़ है। एक बार एक गीत मैंने सुना, ऐसे टैक्सी में कहीं जा रहा था, थोड़ा जंगल का रास्ता था, तो टैक्सी ड्राइवर ने टाइम पास करने के लिए अपना वो की सीडी वीडी बजानी शुरू कर दी। उसमें एक गीत आने लगा, दिल है कि मानता नहीं। सुना होगा आपने भी, सुना है ना? दिल है कि मानता नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी आई, ये कैसे गीत बनाते हैं लोग, दिल है कि मानता नहीं। मुकेश जी दिल जड़ है या चेतन? कार जड़ है या चेतन? दोनों जड़ है। कार आपकी बात मानती है? कार तो मानती है ना, फिर दिल क्यों नहीं मानता? दोनों ही तो जड़ है। कार भी जड़ है, दिल भी जड़ है।
जब कार आपकी बात मानती है तो दिल को माननी चाहिए। पर वो गीत गा रहे हैं, लिखने वाला लिख रहा है, गाने वाला गा रहा है, दिल है कि मानता नहीं। और किसी दिन ऐसा गीत बनाओ, कार है कि मानती नहीं। अगर कोई किसी दिन ऐसा गीत गाने लगे, बजाने लगे, तो लोग क्या सोचेंगे, कुछ स्क्रू ढीला हो गया इसका। कार है कि मानती नहीं, ऐसे ही मानेंगे ना, इसका कुछ स्क्रू ढीला हो गया। कार कैसे नहीं मानती? जब कार जड़ है तो मानेगी ना, मानती है ना, रोज ही तो मानती है। अगर जड़ कार आपकी बात मानती है तो जड़ दिल को भी माननी चाहिए। यदि आप ऐसा गीत नहीं बनाते, कार है कि मानती नहीं, तो ऐसा गीत क्यों बनाया, दिल है कि मानता नहीं। और यदि दिल है कि मानता नहीं ऐसा गीत बनाया, तो ये भी बनाओ, कार है कि मानती नहीं, बाइक है कि मानती नहीं, फिर लोग पागलखाने से उड़ाएंगे। कार आपकी बात क्यों मानती है? इसलिए मानती है, आपने कार को चलाना सीख लिया, कार को मोड़ना सीख लिया, कार को रोकना सीख लिया, उसका अभ्यास कर लिया। दो काम किए, कार को चलाना रोकना सीखा और उसका अभ्यास कर लिया। 2 साल, 4 साल, 5 साल प्रैक्टिस कर ली, तो अब आपको कार बढ़िया चलानी आती है और कार आपकी सब बात मानती है। परंतु मन को चलाना सीखा नहीं, मन को रोकना सीखा नहीं, मन को मोड़ना सीखा नहीं और उसका अभ्यास किया नहीं। इसलिए मन के बारे में शिकायत है। मन या दिल एक ही बात है। चालू भाषा में दिल कह देते हैं, थोड़ा अच्छी सुलझी हुई भाषा में उसको मन कह देते हैं। तो दिल या मन को चलाना रोकना मोड़ना सीखा नहीं और उसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए उसके बारे में शिकायत है कि दिल है कि मानता नहीं। ये शिकायत भी दूर हो सकती है यदि मन को चलाना रोकना मोड़ना सीख लें। जैसे कार को चलाना रोकना मोड़ना सीख लिया, मन को भी सीखो। कार चलाने का आपने अभ्यास किया, मन को चलाने रोकने का अभ्यास करो, इसकी शिकायत खत्म हो जाएगी। तो आज बताएंगे आपको, पहले भी बताया था फिर बताऊंगा दोबारा, कि मन को कैसे चलाते हैं और कैसे रोकते हैं। नमस्ते। जैसे आप कार चलाते हैं तो पहले कार का इंजन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहले क्या करते हैं, कार का इंजन स्टार्ट करते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर चलती है। ऐसे ही चलती है ना, इंजन बंद हो तो चलेगी, और इंजन चालू कर दिया गियर लगाया नहीं तो भी नहीं चलेगी। तो कम से कम दो काम करने पड़ते हैं, पहले कार का इंजन स्टार्ट करो, फिर गियर लगाओ, फिर कार चलती है। ऐसे ही मन का इंजन स्टार्ट करो, फिर मन का गियर लगाओ, देखो मन चलेगा। वैसे ही चलता है स्कूटर कार की तरह। मन का इंजन कैसे स्टार्ट होता है? वो होता है इच्छा करने से। क्या बोला? आपने मन में इच्छा कर ली, समझ लो मन का इंजन चालू हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया, चलने को तैयार है। और फिर दूसरा काम है प्रयत्न करना। दूसरा क्या है? प्रयत्न करना। जब प्रयत्न किया वो गियर लग गया, बस जब गियर लग गया तो फिर तो चलेगा। तो इच्छा करना और प्रयत्न करना, ये दो काम करने से मन चलता है। जैसे इंजन स्टार्ट करने से और गियर लगाने से कार चलती, ऐसे चलता है मन। आपने मन में इच्छा कर ली बॉम्बे चौपाटी याद करनी है, देखो याद आई कि नहीं आई? आ गई ना। आपने इच्छा की मुझे बॉम्बे चौपाटी याद करनी है, और उसको याद करने का मन में प्रयत्न किया, फट याद आ गई। 1 सेकंड से भी पहले, इतनी जल्दी आपको याद आ जाएगी, इतनी तेज काम करता है मन। 1 सेकंड में अहमदाबाद में, 1 सेकंड में बम्बई।
मन बंबई जाता नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि जैसे हमारा मन बॉम्बे चौपाटी पहुंच गया हो। वहां मन पहुंचा नहीं है, मन तो शरीर में ही है, कहीं बाहर नहीं जाता। न्याय दर्शन में एक प्रसंग में लिखा है कि जब हम कहीं दूर दूर की बातें याद करते हैं, स्मृतियां करते हैं, तो क्या हमारा मन वहां चला जाता है? तो उत्तर दिया, नहीं, वहां नहीं जाता, शरीर के अंदर ही रहता है। महर्षि वात्स्यायन जी ने लिखा है भाष्य में, यदि मन शरीर छोड़ के बाहर निकल जाए तो ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। जैसे व्यक्ति शराब पी के लड़खड़ाता है ना, लड़खड़ा के गिर पड़ता है, ऐसे मन के बिना ये शरीर वैसे ही लड़खड़ा के गिर पड़ेगा, जैसे कोई शराब के नशे में लड़खड़ाता है और गिर जाता है, उसका संतुलन ठीक नहीं रहेगा। शरीर का आपका संतुलन ठीक बना हुआ है, इसमें मन का भी सहयोग है, एक सहयोग मन का है, उस सहयोग के कारण आपका शरीर ठीक तरह से धारण किया हुआ है। तो मन कभी भी शरीर से बाहर नहीं जाता, पर ऐसा लगता है कि हमारा मन लंदन पहुंच गया, हमारा मन दुबई पहुंच गया, हमारा मन बम्बई पहुंच गया, हमारा मन बेंगलोर पहुंच गया, ऐसा लगता है। क्योंकि वहाँ के जो दृश्य हैं वो मन में इतने क्लियर दिखते हैं, इतने साफ दिखते हैं, उस कारण से ये भ्रांति होती है कि हमारा मन बम्बई पहुंच गया। तो ये जो मन में वो दृश्य दिखते हैं, इसको बोलते हैं स्मृति। ये स्मृति वृत्ति है, मेमोरीज, जो पुरानी बातें हमको याद आती हैं। वो क्यों याद आती हैं? हमने वो याद की है, हमने उनको याद करने की इच्छा की, हमने उनको याद करने का प्रयत्न किया, ये दो काम किए तो मन में वो स्मृति उत्पन्न हो जाएगी और वो सारे सीन फटाफट वैसे के वैसे दिखेंगे, जैसे हम वहीं खड़े हों, चौपाटी पर ही खड़े हों, ऐसा लगेगा। और यदि आप आंख बंद कर लें तो सच में ऐसा ही लगेगा कि आप चौपाटी पर ही खड़े हैं, जबकि खड़े बाहर अहमदाबाद में हैं। तो इस प्रकार से मन क्रिया करता है, मन चलता है, इसको मन का चलना कहते हैं या मन में क्रिया होना कहते हैं। तो सिद्धांत क्या हुआ? जब तक इच्छा नहीं करेंगे, जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा। न तो भूतकाल की स्मृति आएगी, न भविष्य की योजना बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक मन में कोई विचार नहीं उठेगा। अब आप ये सारा दिन ये काम करते रहते हैं, पर वो आपको पता नहीं चलता मैंने कब इच्छा की और कब प्रयत्न किया, वो पता नहीं चलता। उसकी जानकारी कम है और अभ्यास भी कम है, उसको ब्रेक लगाने का अभ्यास तो बिल्कुल ही कम है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन विचारों को रोको, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। इन विचारों को रोको। कैसे रोकें? दो उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। 12वें सूत्र में पहले पाद में पढ़ा था हमने, अभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों से विचारों को रोका जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अब अभ्यास करते नहीं लोग, बैठते ही नहीं ध्यान में, आधा घंटा 1 घंटा कुछ बैठो, रोको, मन के विचारों को रोको, कुछ अभ्यास करो, कुछ प्रैक्टिस करो, करते ही नहीं। तो फिर ऐसे थोड़ी रुकेंगे विचार। अभ्यास करते नहीं और वैराग्य भी नहीं। वैराग्य है क्या? नहीं है ना। तो वैराग्य नहीं तो कैसे विचार रुकेगा? रोकने के लिए दो ब्रेक्स, महर्षि पतंजलि जी ने विचारों को रोकने के लिए दो ब्रेक्स बताई, एक अभ्यास और एक वैराग्य। वैराग्य उत्पन्न करो, मन गारंटी से रुकेगा, 100% गारंटी, बिल्कुल रुकेगा। एक उदाहरण, आपके सामने दूध रखा है गरम गरम ताज़ा, इलायची वाला, केसर वाला, मिश्री वाला, फर्स्ट क्लास। इलायची, केसर, मिश्री डाल के बढ़िया गरम गरम ताज़ा दूध रखा है, पीने के तैयार। उसमें आपको पीने की इच्छा होगी या नहीं होगी ना? क्यों?
क्योंकि वो अच्छा है, शुद्ध है, लाभकारी है, सुखदायक है, इसलिए आपको उस दूध को पीने की इच्छा होगी। तो आपको जब इच्छा हो रही है तो इसको आप मोटी भाषा में राग मान लीजिए, इसका नाम है राग, सुखानुशयी राग। जब दूध में सुख दिख रहा है तो राग होगा, आकर्षण होगा, रुचि होगी, इच्छा होगी, तो आप पीना चाहेंगे। तो जब आप दूध पीना चाहेंगे, आप हाथ बढ़ाएंगे गिलास उठाने के लिए, और हाथ बढ़ाने से पहले आपको एक व्यक्ति आकर सूचना देगा, ठहरो ठहरो, एक सूचना सुनिए, बाद में पी लीजिए। सूचना बहुत ज़रूरी है, पीने से पहले देना ज़रूरी है, इसलिए पहले सूचना सुनिए फिर बाद में दूध पीजिए। आपने पूछा क्या सूचना है? सूचना यह है, इस दूध में थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड है। सूचना समाप्त हुई, अब आप दूध पी सकते हैं। पोटेशियम साइनाइड समझ गए ना? समझ गए ना? अब ये सूचना सुनने के बाद अब आप दूध पिएंगे? अब क्यों नहीं पी रहे? उससे वैराग्य हो गया, इसका नाम वैराग्य है। ठीक है, इसका नाम है वैराग्य। अब आपके मन में दूध पीने का विचार उठेगा कि दूध रखा बढ़िया पी लूं, अब विचार उठेगा? नहीं उठेगा ना? रुक गया ना? ऐसे रुकता है वैराग्य से। अब वैराग्य तो है नहीं, संसार की चीजों में वैराग्य तो है नहीं, राग है, कहीं राग है कहीं द्वेष है। तो मन में जो विचार उठते हैं वो इस राग और द्वेष के कारण उठते हैं। जब तक चीजों में राग और द्वेष बना रहेगा तब तक विचार मन में उठता रहेगा, वो नहीं रोक सकते आप। जब वैराग्य होगा तब रुकेगा। वैराग्य कब होगा? जब उसमें दुख दिखाई दे। दूध में आपको दुख दिखने लगा, इसमें पोटेशियम साइनाइड है, ये मार देगा। जब ऐसा दुख दिखने लगा, नुकसान हानि दिखने लगी, तभी आपका विचार रुका, नहीं तो नहीं रुकता। तो जैसे आपको दूध से, जहरीले दूध से वैराग्य हो गया, जैसे दूध, अब आपको दूध नहीं दिख रहा, अब जहर दिख रहा। जहरीला दूध है या जहर है, ऐसा दिख रहा। तो जैसा ये जहरीला दूध दिख रहा है, क्या ऐसे संसार की चीजें आपको जहरीली दिखती है? नहीं दिखती ना। जब तक ये जहरीली नहीं दिखेंगी तब तक विचार नहीं रुकेगा। ये उपाय है। कोई भी वस्तु देखते हैं वो तो मिठाई दिखती है, बढ़िया दूध दिखता है, या तो मिठाई के रूप में दिखता है या दूध के रूप में बढ़िया केसर मिश्री वाला, इसलिए उसमें राग होता है और राग के कारण विचार उठता है। और व्यक्ति क्या समझता है, ये तो मन बड़ा चेतन है, ये तो अपने आप विचार उठाता है। मन तो जड़ है, उसको तो पता ही नहीं कुछ भी, ना उसको जहर का पता है, ना मिठाई का पता है, ना दूध का पता है, ना सोने का, ना चांदी का, उसको तो कुछ भी नहीं पता। वो क्यों विचार उठाएगा? आपकी कार को कुछ नहीं पता, आपकी कार ना हिम्मतनगर की तरफ चलेगी ना राजकोट की तरफ, वो क्यों चलेगी? उसको तो कुछ पता ही नहीं। जो चेतन ड्राइवर है उसको पता है कि हिम्मतनगर इस तरफ है, राजकोट इस तरफ है, कहाँ जाना है वो ड्राइवर चेतन डिसाइड करेगा कहाँ जाना है। वो फिर कार को जिस तरफ मोड़ेगा कार उधर चलेगी। कार जड़ है, उसको कुछ नहीं पता। ऐसे ही मन भी जड़ है, उसको कुछ नहीं पता ये दूध अच्छा है या जहरीला है, दूध मन को कुछ नहीं पता। तो हमको आत्मा को पता है, हम चेतन है, हम जानते हैं। तो यदि हमको संसार की चीज़ें बढ़िया सुंदर सुखदायक दूध या मिठाई की तरह दिखती है तो राग गारंटी से होगा, और उस समय फिर राग के कारण विचार उठेगा और आप उसको नहीं रोक पाएंगे। जब ये संसार की चीज़ें जहरीली मिठाई की तरह दिखेंगी तब उससे वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा तो विचार नहीं उठेगा, वैराग्य होने से विचार रुक जाएगा। जैसे वैराग्य होने पर आपको दूध पीने का विचार रुक गया, ऐसे ही सब चीज़ों का होगा। तो अब क्या करना, दिन भर इस वैराग्य, पहले तो वैराग्य उत्पन्न करें कि हर वस्तु दुखदायक। ये जितनी भी वस्तु हैं संसार की बनी हुई, ये तीन तत्वों से बनी है, सत्व रज और तम। हाँ या ना? इन्हीं से बनी है ना। और तीन में से सत्वगुण तो ठीक है,
रज और तम खराब है, और हर वस्तु में ये तीनों हैं। किसी में कम है, किसी में अधिक, मात्रा कम अधिक हो सकती है तीनों। तो चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, रजोगुण है तो सही हर वस्तु में। तमोगुण चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो हर वस्तु में। आपके जितने सात्विक पदार्थ हैं उनमें भी रजोगुण तमोगुण है। घी, दूध, मक्खन, मलाई, मिठाई, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, खीर, पूरी, हर वस्तु में तमोगुण है, हर वस्तु में रजोगुण है। क्योंकि एक सत्व से तो कोई वस्तु बनती नहीं। तो जब सभी में रज और तम बैठा है तो वो नुकसान तो करेगा ही। अब करे या 2 महीने बाद करे या 2 साल बाद करे, कभी ना कभी वो अपना असर दिखाएगा। जहां द्रव्य है तो गुण भी वहां साथ होता है। ये वैशेषिक दर्शन का नियम। गुण और द्रव्य दोनों सदा साथ रहते हैं। गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होता। आप गर्मी को अग्नि से अलग करके दिखा सकते हैं? नहीं कर सकते। जहां अग्नि होगी तो गर्मी भी साथ होगी, जहां गर्मी होगी तो वहां अग्नि भी साथ होगी, दोनों साथ ही रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। तो हर वस्तु सत्वरज तम से बनी हुई है। संसार की ये सारी वस्तुएं सत्वरज तम से बनी हुई है। तो सभी में रजोगुण तमोगुण है तो वो कहीं ना कहीं दुख देगा। तो जिस व्यक्ति को ऐसा दिखता है उसको तत्व ज्ञान है। हर वस्तु में घोटाला है, हर वस्तु तमोगुणी है, हर वस्तु रजोगुणी है, हर वस्तु जहरीली मिठाई है। अगर कोई मिठाई के रूप में देखता है तो फंसेगा, उसको राग होगा। और वो अगर जहरीली मिठाई या जहर के रूप में देखता है तो उसको वैराग्य होगा। तो ये तो देखने वाले की अपनी बुद्धिमत्ता, योग्यता, ऊहा पर आधारित है, वो किस एंगल से दुनिया को देखता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं वैराग्य उत्पन्न करो। ये सारी संसार की चीजें रजोगुण तमोगुण से युक्त हैं, इसलिए सब की सब जहरीली मिठाई। भले मिठाई हो पर उसमें जहर भी है। ऐसा देखने पर आपको वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य होगा तो मन रुक जाएगा, तब आप मन को रोक रोक लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। तब आपको ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि जैसे कार जड़ है ऐसे ही मेरा मन भी जड़ है। मैं जिस ओर मन को चलाऊंगा ये मन उधर ही चलेगा, जैसे चलाऊंगा वैसे चलेगा। जैसे आपकी कार और बाइक चलती है, आप जैसे चलाते हैं वैसे चलती है। स्लो चलाओ, तेज चलाओ, आपकी इच्छा है। दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, आपकी इच्छा है। ब्रेक लगाओ, चलाओ, आपकी इच्छा है। वैसे कार चलती है वैसे ही मन चलेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। कभी कभी तो आप थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं मन के ऊपर, कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में तो कर लेते हैं, पर हमेशा नहीं कर पाते। जब आपको सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी हो तो रात को 2 बजे 3 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके 5 बजे की ट्रेन पकड़ पाएंगे। उस दिन आप रात को संकल्प करके सोते हैं कि 3 बजे तो उठना है हर हालत में, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। और जब खूब मजबूत संकल्प करके सोते हैं रात को 9 बजे सो जाते कि 3 बजे उठना है सुबह, उस रात को आपको 3 बार नींद खुल जाती है। 3 से पहले ही खुल जाती है, अरे 3 तो नहीं बज गए। 2-3 बार नींद खुल जाती है, अरे 3 तो नहीं बज गए। होता है या नहीं ऐसा? अब देखो मन आपके कंट्रोल में चल रहा है या नहीं? उस दिन तो खूब चलता है। आपने 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया ना, 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम दिया हो ना। उसमें 3 घंटे की परीक्षा होती है। और मान लीजिए परीक्षा शुरू हो गई, प्रश्न पत्र आ गया, आंसर शीट आपके पास है, घंटी बज गई 1 बजे, 4 बजे तक 3 घंटा आपके पास समय है, लिखना शुरू करो। आपने लिखना शुरू किया, आधा घंटा हो गया लिखते लिखते, एक व्यक्ति आया कहने लगा जी चलो पेपर वेपर छोड़ो, बाजार चलते हैं, जलेबी खाएंगे। आप उस समय जलेबी खाएंगे? ऐसा नहीं है कि आपको जलेबी से वैराग्य हो गया है, वैराग्य नहीं हुआ है, पर 3 घंटे के लिए वैराग्य हो गया है, हमेशा के लिए नहीं हुआ। जब वो कहेगा चलो बाजार चलते हैं जलेबी खाएंगे, आप कहेंगे चुप, भाग जाए यहाँ से, मुझे पेपर लिखने से, जलेबी खाने की बात करता है, उसको आप भगा देंगे। वो कहेगा चलो क्रिकेट खेलने चलेंगे,
आप उसको भगा देंगे, भाग जाए यहाँ से, अभी 3 घंटे मुझे मत छेड़। आपका मन कहीं नहीं जाएगा 3 घंटे तक। आप कोई बढ़िया बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए, कोई बढ़िया इंटरव्यू देने जाइए, कोई इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य जब करेंगे तब आपका मन कहीं नहीं जाएगा। कोई शिकायत नहीं होगी, साहब ये मन मानता नहीं, तब तो पूरा मन मानता है, ये नहीं मानता, मानता है नहीं। इससे पता लगता है मन जड़ है। अब आपने 3 घंटे के लिए उसको कंट्रोल कर लिया कुछ विशेष कारण से, उसका महत्व समझ रहे हैं आप कि इस समय ठीक से परीक्षा नहीं दी तो पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम है, इसी पे तो मेरा भविष्य टिका है। अगर इसमें अच्छे नंबर आए तो आगे ठीक है, भविष्य कुछ बन जाएगा, और फेल हो गया तो फिर गई गाड़ी। तो इस प्रकार से जहां जहां आप किसी बात का विशेष महत्व जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वहां आप मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, वहां अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, वहां अपने मन के नियंत्रण, मन के प्रयत्न पर आप कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए मन आपके कंट्रोल में आ जाता है और सारा काम ठीक ठाक चलता है, वहां कोई शिकायत नहीं आती। परंतु जिस कार्य का महत्व नहीं समझते वहां इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रयत्न को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर इधर उधर उल्टा सीधा प्रयत्न करते हैं, उल्टी सीधी इच्छाएं करते रहते हैं। जैसी जैसी इच्छाएं करते हैं, जैसा जैसा प्रयत्न करते हैं, मन उधर ही भागता है। फिर आपको ये भ्रांति हो जाती है मन बड़ा खराब है, मन बड़ा चंचल है, ये हमको भटकाता रहता है, ये मानता नहीं है। तब इस तरह से शिकायतें पैदा होती। हाँ जी बोलिए, समझ में आया? मन जड़ है या चेतन? चलो 1 मिनट प्रैक्टिकल करा लें। हाँ लगाइए, कमर सीधी कीजिए, आसन लगा के बैठिए। मन में संकल्प कीजिए, मेरा मन जड़ वस्तु है। अब मैं सांसारिक विचार, अब मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती, चेतन वस्तु में इच्छा होती है। मन स्वयं क्रिया नहीं कर सकता क्योंकि वो जड़ है। जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है। इसको प्रयत्न गुण के नाम से कहते हैं। स्वयं क्रिया करना ये प्रयत्न गुण है। प्रयत्न गुण चेतन वस्तु में होता है। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मुझ में इच्छाएं भी हैं और प्रयत्न गुण भी है। मैं अपनी इच्छाओं से और प्रयत्न गुण से मन को चलाता हूं, अर्थात मन में विचार उत्पन्न करता हूं। ऐसा चिंतन कीजिए और जैसा मैं कहूं उसे पूरे ध्यान से सुनिए, तीव्र इच्छा से सुनिए और वैसा ही मन में प्रयत्न कीजिए, वैसा ही सोचिए जैसा मैं कहता हूं। मान लीजिए आप अपने घर पर बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं जहां अतिथियों को बिठाते हैं, वहां ड्राइंग रूम में बैठे हैं। आपके सामने टेबल पर एक अखबार पड़ा है। आपने अखबार उठाया और पढ़ने लगे। मुख पृष्ठ पर फर्स्ट पेज पर आपने एक समाचार पढ़ा, बिहार में बाढ़ आ गई। बस इतना पढ़ा ही था कि दरवाजे पर घंटी बजी, डोरबेल बजी। आपने अखबार छोड़ दिया और उठकर बाहर दरवाजे तक गए। दरवाजा खोला, सामने आपको आपके प्रिय मित्र दिखाई दिए। उन्हें देखकर आप प्रसन्न हो गए और दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की, स्वागत किया, प्रसन्नता से उनको अंदर ले आए। उनको भी वहीं ड्राइंग रूम में बिठा दिया।
पूछा कैसे हैं, परिवार सब ठीक है, आनंद में है। उन्होंने भी सब बताया, हाँ ठीक है, परिवार सब आनंद में है। आपने कहा अच्छा आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। फिर आप रसोई में गए, एक डिब्बा खोला, उसमें से 4 लड्डू निकाले और प्लेट में रखे। 2 गिलास पानी भरा, ट्रे में लड्डू और पानी रख करके ले आए। आपने मित्र से कुछ बातचीत की और कहा लो मीठा खाइए, लीजिए मीठा खाइए। 1 लड्डू आपके मित्र ने खाया, 1 लड्डू आपने खाया। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया, फिर और कुछ बातचीत की। लगभग 20 मिनट बातचीत हुई और फिर आपके मित्र ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी कुछ काम करने हैं, फिर समय मिलेगा तो फिर मिलेंगे। आपने अपने मित्र को प्रसन्नता से विदाई की। बाहर दरवाजे तक छोड़ने गए, नमस्ते करके उनको विदाई की। दरवाज़ा बंद करके वापस लौट आए और वहीं जहां बैठे थे ड्राइंग रूम में, उसी सीट पर आकर बैठ गए। दोनों हाथों को थोड़ा रगड़िए और 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप बनाकर धीरे धीरे आंखें खोलिए और हथेलियां हटा लीजिए। अब बताइए जैसा मैंने कहा आपने ऐसा ही मन में सोचा या नहीं सोचा? ऐसा दृश्य दिखाई दिया या नहीं दिया? लड्डू खाया कि नहीं खाया? खाया ना। अब बताओ मन जड़ है या चेतन? पता लग गया ना, मन जड़ है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही विचार उठता है मन में। आप जो विचार उठाएंगे वो उठेगा। तो इस दृष्टि से सुबह से रात तक अपना परीक्षण करें। कल भी मैंने निवेदन किया था कि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपके मन में कोई ना कोई 2 में से एक विचार होगा। ये वस्तु अच्छी है, सुखदायक है, या ये वस्तु अच्छी नहीं है, खराब है, दुखदायक। 2 में से कोई एक विचार तो होगा। अपने उस विचार को चेक कीजिए कि मैं इस वस्तु को कैसा मान रहा हूं, अच्छा मान रहा हूं या खराब, सुखदायक या दुखदायक, कैसा मान रहा हूं। बस उसको चेक करना। अगर आपको पता लगे मैं तो इस वस्तु को अच्छा मान रहा हूं, तो समझ लीजिए राग होगा। क्या होगा? और अगर ये पता चले कि मैं किसी पदार्थ को सुखदायक मानता है तो राग होता है, सुखानुशयी राग। और जब दुखदायक, खराब ऐसी मानता है तो दुखानुशयी द्वेष, तो फिर द्वेष होता है। परंतु यदि व्यक्ति सावधान रहे तो दुखदायक मानने से एक और परिणाम भी उत्पन्न होता है। दुखदायक वस्तु मानने से द्वेष भी हो सकता है और दूसरा वैराग्य भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। हाँ जी बोलिए, क्या क्या हो सकते हैं? द्वेष भी हो सकता है। बुद्धिमान लोग दुखदायक वस्तु को देखकर वैराग्य उत्पन्न करते हैं। बोलिए बोलिए, क्या कहा मैंने? और गड़बड़ वाले लोग द्वेष करते हैं। जो गड़बड़ वाले हैं ना, पूरे ठीक बुद्धि वाले नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वो उस चीज को देख के द्वेष करते। खराब चीज को, घृणास्पद को देख करके वो द्वेष उत्पन्न करते। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वैराग्य क्या है? राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, न्यूट्रल। वैराग्य उसका नाम है। बीच में रहो, ना राग में झुकना है ना द्वेष में झुकना, बीच में रहो, न्यूट्रल। ये वैराग्य की स्थिति है। ठीक है, देख लो वस्तु कैसी है, हाँ अच्छी है, ठीक है। आसक्ति पैदा मत करो। आसक्ति पैदा कर ली तो राग, खतरा।
और ये देख लो ये खराब है, दुखदायक है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे अपना बचाव कर लो। द्वेष मत करो, घृणा मत करो, न्यूट्रल बने रहो। तो ये वैराग्य है। जब वैराग्य होगा तब आप वृत्ति निरोध कर सकते हैं, तब मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तब आपको स्पष्ट दिखेगा मन जड़ है, वैसा ही जड़ दिखेगा जैसी कार दिखती है। और कार को आप ठीक ठाक कंट्रोल कर ही रहे हैं, रोज चलाते हैं, रोज रोकते हैं, आपकी सारी बात मानती है आपकी कार। जैसे कार आपकी बात मानती है ऐसे मन भी मानेगा। बस वो वैराग्य तत्व ज्ञान होना चाहिए। अब जब आपको मैंने लड्डू की बात कही, पानी पीने की बात कही, मित्र की बात कही, तो आपका मन टिक गया, टिक गया ना। और जब बैठेंगे ईश्वर का ध्यान करने तब नहीं टिकेगा। अब मोटा मोटा समझ में आया कि मन जड़ है और हमने अपनी इच्छा अनुसार मन में विचार उठाए, यहाँ तो ठीक लग गया मन, पर वहाँ ध्यान में ईश्वर में नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? जैसे बच्चे को आलू खाने में अच्छा लगता है, खुश हो जाता है, और दूधी खाने में दिक्कत आती है उसको। दूधी में क्यों दिक्कत आती है? उसमें रुचि नहीं, उसका मानसिक विचार ऐसा है, दूधी कोई अच्छी सब्जी थोड़ी है, तो खराब। टिंडा, दूधी, घिया, तोरी, शलगम, आलू, गाजर और ये मूली, ये सब खराब चीज़ है। तो जब मानसिकता उसकी खराब है कि ये खराब चीज़ है, वो पहले ही घृणा कर रहा है, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, उसको खाने को मन नहीं करेगा। और जिसमें उसने अपनी दृष्टि अच्छी बनाई है आलू में, तो आलू खाने को खूब मन करता है, खुश। आलू का नाम ले, बच्चे सब खुश हो जाते हैं। मैं घरों में जाता रहता हूँ, मुझे माताएं खूब शिकायत करती हैं, देखो साहब सारा दिन आलू खाता है। घिया नहीं खाता, टिंडे नहीं खाता, शलगम नहीं खाता, गाजर नहीं खाता, मूली नहीं खाता, और आलू कितने ही खिला लो इसको, खुश होके खाता है। घर घर में यही शिकायत। तो मन का नियंत्रण तभी हो पाएगा जब हम उसको न्यूट्रल वैराग्य वाली दृष्टि से देखेंगे, तब वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। जो संसार में दुखदायक चीजें हैं उनको देखकर घृणा उत्पन्न नहीं करनी, द्वेष उत्पन्न नहीं करना। यदि द्वेष होगा तो ध्यान के समय वो द्वेष का विचार उठेगा, द्वेष के कारण से विचार उठेगा। यदि राग होगा तो राग के कारण से विचार उठेगा। मतलब राग द्वेष यदि मन में है तो ध्यान के समय वही विचार उठेगा जिसमें आपको राग है अथवा द्वेष। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो दोनों विचार रुक जाएंगे, संसार की वस्तुओं के विचार रोके जाएंगे, रुक सकते हैं, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो फिर ईश्वर में मन क्यों नहीं टिकता? इसलिए नहीं टिकता कि ईश्वर में रुचि नहीं है। टिंडे खाने की इच्छा क्यों नहीं होती? उसमें रुचि नहीं है बच्चे की। दूधी खाने में अच्छा क्यों नहीं लगता? उसमें रुचि नहीं है। तो ईश्वर में मन क्यों नहीं टिकता? ईश्वर में रुचि नहीं है, रुचि तो संसार में है। तो क्या करना? संसार से रुचि कम करें। हाँ जी बोलिए, क्या करना? और ईश्वर में रुचि बढ़ाएं। ये दो काम करने। कल परसों मैंने बताया था, जितने टाइम फुर्सत हो सारे दिन में आधा टाइम इस काम में लगाएं कि संसार बेकार है, दुखदायक है, तो वहां से रुचि कम होगी। मान लो 2-3 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा हैं फ्री फुर्सत के, और दिन भर के काम तो धंधा व्यापार नौकरी सब कर लिया, उसके बाद 2-3 घंटा टाइम बचता हो तो उसमें से आधा समय इस काम में लगाएं कि ये संसार दुखदायक। ऐसा सोचने से वहां से आपको राग द्वेष कम होगा। और आधा समय इस काम में लगाएं कि ईश्वर बहुत अच्छा है, ईश्वर बहुत सुखदायक है। आधा समय इस काम में लगाएं तो ईश्वर में रुचि बढ़ेगी। ये सारा दिन टीवी वाले रेडियो वाले ऐड देते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं ना सारा दिन, एक ही ऐड 20 बार दिखाते हैं टीवी में। वॉशिंग पाउडर निरमा दिखाते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, कपड़ों का रंग खिल खिल जाए, 20 बार सुनाते। तो लोगों के दिमाग में उसका असर हो जाता है कि नहीं? दुकान पर जाते ही क्या कौन सा पाउडर मांगेंगे? निरमा, निर्मला। फिर कहेंगे 2 पैकेट खरीदो, तीसरा फ्री में। और अभी तो कल बहन जी बता रही थी 1 खरीदो 6 फ्री में।
यहां तक भी आ गए लोग। एक खरीदो 6 फ्री में, बताओ कौन नहीं फंसेगा? फंस जाएंगे ना। तो जब इतना आकर्षण होगा कि एक पैकेट खरीदो 6 फ्री में है, तो फिर क्यों क्यों नहीं खरीदेंगे? रुचि क्यों नहीं होगी? होगी। यदि निरमा वॉशिंग पाउडर के गुण बता बताकर, बार बार सुना सुनाकर, दिखा दिखाकर लोगों की रुचि पैदा की जा सकती है निरमा वॉशिंग पाउडर में, तो क्या ईश्वर के गुण बता बताकर, सुन सुनकर, पढ़ पढ़ कर, चिंतन कर करके, क्या ईश्वर में रुचि पैदा नहीं हो सकती? हो सकती है। सीधा मनोविज्ञान है। जिस वस्तु के गुणों का बार बार चिंतन, मनन, श्रवण करेंगे उसमें रुचि हो जाएगी, चाहे वो शराब ही क्यों ना हो। खराब चीज हो तो उसमें भी रुचि हो जाएगी। ये मनोविज्ञान है। और अच्छी चीज के भी आप दोष बताते रहो, है अच्छी, बहुत बढ़िया, फिर भी उसके अगर आप दोष बताते रहेंगे और दोष सुनते रहेंगे तो उस अच्छी चीज से भी वैराग्य हो जाएगा, आप उस अच्छी चीज को भी छोड़ देंगे। ये मनोविज्ञान। ये तो इसका दुरुपयोग हुआ कि अच्छी चीज के दोष बताओ। हम दुरुपयोग करने की बात नहीं कर रहे, हम तो साइकोलॉजी बता रहे हैं कि ये साइकोलॉजी है। इसका हम सदुपयोग करें, अच्छी चीज के गुणों को बार बार दोहराएं, पढ़ें, सुने, मनन करें, चिंतन करें, बार बार करें, उसमें रुचि हो जाएगी। और जो दुखदायक है उसका बार बार चिंतन करें, ये दुखदायक है, उससे वैराग्य हो जाएगा। ये महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं इस योग विद्या में। तो ऐसा हमको करना चाहिए, करना पड़ेगा। जो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा, उसको संसार से वैराग्य हो जाएगा। मोक्ष का मार्ग और संसार का मार्ग दोनों उल्टे हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। एक व्यक्ति एक साथ दो विपरीत दिशाओं में नहीं चल सकता। अगर मोक्ष में जाना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा, और संसार नहीं छूटता है तो फिर मोक्ष छूटेगा। एक तो छूटेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलने वाले। तो इतनी चर्चा में ये बात समझ में आई कि मन जड़ है। तो ये था अनात्मसु आत्मख्याति। अनात्मा को आत्मा समझना, जड़ मन को चेतन समझना, जड़ शरीर को चेतन शरीर समझना। आप जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, जीवित व्यक्ति को, जीवित शरीर को, वो जड़ दिखता है या चेतन? और है कैसा? सोच में पड़ गए। क्यों जी? जीवित शरीर जड़ है या चेतन? आधे तो चुपचाप बैठे, डर लग रहा है कहीं उत्तर गलत ना हो जाए। शरीर जड़ है या चेतन? मरा हुआ शरीर जड़ है या चेतन? वो तो समझ में आ रहा है। मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी, वो जड़ है, वो तो समझ में आ रहा है। तो चेतन में डाउट, तो जीवित शरीर में डाउट है, वो जड़ है या चेतन, ये डाउट है। इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। जो पूछा है वो बताइए, जीवित शरीर जड़ है या चेतन, ये बताना। जड़ है ना। डेड बॉडी में वो भी जड़ है, और जीवित शरीर, लिविंग बॉडी, वो भी जड़ है, दोनों जड़ है। क्या आपको डेड बॉडी में आकर्षण होता है? तो जीवित शरीर में क्यों हो रहा है? इसका मतलब आप उसको चेतन माने बैठे, इसलिए हो रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। अविद्या के बाद फिर राग द्वेष होते हैं। अगर जीवित शरीर में आपको आकर्षण हो रहा है, राग हो रहा है, आसक्ति हो रही है, उसके साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब आप उसको चेतन माने बैठे हैं, ये अविद्या है। जड़ शरीर को चेतन मानना अविद्या है। अनात्मसु आत्मख्यातिर अविद्या। और जैसे ही डेड हो जाता है शरीर, आपका विचार तत्काल बदल जाता है। आप कहते हैं ये तो डेड है, ये तो जड़ है, अब तो ये खतरनाक है, उसको तो 24 घंटे भी घर में रखना नहीं चाहते, जल्दी निकालो इसको, डेड बॉडी को। आप देखिए कितनी खतरनाक है विद्या। एक दिन हमारे गुरुजी वहाँ रोजड़ में प्रवचन कर रहे थे कक्षा में, तो बोले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है। ये शब्द थे गुरुजी के, हिमालय पर्वत।
हिमालय पर्वत छोटी चीज़ है क्या? आप देखो कितनी भारी अविद्या है हर व्यक्ति के अंदर। उसी अविद्या के कारण ही तो वो फंसा हुआ है दुनिया में। कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं कुछ है, और फिर सारा दिन यही चलता है। और क्या चलता है? तो इस अविद्या से बाहर निकलना है, इस अविद्या को समझना है। जड़ शरीर है, उसको चेतन मानना अविद्या है। आपको बार बार ये विचार करना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है जीवित शरीर, उसको भी ये मानना पड़ेगा ये व्यक्ति जीवित है, पर शरीर है फिर भी जड़। आत्मा चेतन है, वो इस जड़ शरीर से अलग है। जैसे ही आपको दो दिखेंगे, बुद्धि से आपको दो चीजें दिखेंगी। एक तो आंख से दिखेगा शरीर, आंख से शरीर दिखेगा, और बुद्धि से आत्मा दिखेगा। कि इसमें दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आपको शरीर में राग खत्म हो जाए तत्व ज्ञान से। राग का नाश, अविद्या का नाश, वो तत्व ज्ञान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इसको बार बार चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और जैसे ही ये तत्व ज्ञान होगा, वैराग्य हो जाएगा, आपको राग खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो शरीर जड़ है, उसको चेतन मानना अविद्या है। मन जड़ है, उसको चेतन मानना अविद्या है। फोटो मूर्ति जड़ है या चेतन है जी? और लोग कैसा मान रहे हैं? ये अविद्या है। आप लोग इस अविद्या से तो बचे हुए हैं। आप फोटो को चेतन नहीं मानते, आप बचे हुए हैं। इस वाली से तो बचे हुए हैं। आप मूर्ति को जड़ मानते हैं, चेतन नहीं मानते। इस अविद्या से तो आप बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग इसी में फंसे हैं। वो जड़ फोटो मूर्तियों को चेतन मानते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और दिसंबर जनवरी में रजाई भी ओढ़ते हैं। मैंने तो सुना है वो दातुन भी रखते हैं वहाँ पर। दातुन व्यंजन भी रखते हैं, और फिर गर्मी में एसी भी लगाते हैं, पंखे भी चलाते हैं। तो बताओ कितनी अविद्या है। जड़ फोटो मूर्तियों को चेतन मान के वैसा व्यवहार कर रहे हैं। खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, नहलाते भी हैं, धुलाते हैं। क्या कराते हैं? शादी, हाँ। अभी तुलसी विवाह हुआ, तुलसी का विवाह हुआ ना 2-4 दिन पहले। शादियां भी कराते हैं, और हर साल श्री कृष्ण जी का जन्म भी होता है। हर साल बच्चे की तरह उसको खिलाते हैं, धुलाते हैं, ऐसे नहलाते हैं, और ऐसे घुमाते हैं। तो बताइए कितनी भारी अविद्या है। इस अविद्या से आप लोग बचे हुए हैं, पर इससे नहीं बचे। शरीर जड़ है, उसको चेतन मानते हैं, इससे तो आप भी नहीं बचे हुए। मन जड़ है, उसको चेतन मानते हैं, इससे आप भी नहीं बचे हुए। तो हमें इससे बाहर निकलना। जैसे वो अविद्या समझ में आ गई कि फोटो मूर्ति जड़ है, इसको चेतन मानकर, इसको ईश्वर मानकर इसकी पूजा इस तरह से नहीं करनी चाहिए। जैसे वो बात समझ में आ गई, ऐसे इसको भी समझना कि ये शरीर भी जड़ है, इसमें आसक्ति रखना ठीक नहीं है। शरीर अशुद्ध है, कल बात चल रही थी, अशुद्ध है ना, इसको शुद्ध माने बैठे। ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण शरीर में आसक्ति होती है, आकर्षण होता है, राग होता है। अगर इसको अशुद्ध मानेंगे तो इसमें राग खत्म हो जाएगा। तत्व ज्ञान होने पर इससे वैराग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास करें। तो जड़ फोटो मूर्ति को चेतन मानना अविद्या है। अब इसको उलट के देखिए, जो चेतन है उसको जड़ मानना अविद्या है। आत्मा जड़ है या चेतन? चेतन है। अब चेतन है, वो समझता है, सोचता है, विचार करता है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। तो जो बातें वो पहले नहीं समझता था, धीरे धीरे वो भी समझने लगता है। आप तीसरी क्लास में थे तब आपकी जितनी योग्यता थी, क्या आज भी उतनी है? बढ़ी है? नहीं बढ़ गई ना। आपने बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, और ऊंची ऊंची योग्यताएं प्राप्त कर ली, तो आपका ज्ञान बढ़ गया, आपका बुद्धि का विकास हो गया। अब आप वो बहुत सारी बातें समझते हैं जो तीसरी क्लास के स्तर पर नहीं समझ रहे थे, अब समझते हैं ना। जैसे आपके ज्ञान का विकास हुआ, आपकी बुद्धि का विकास हुआ, क्या दूसरों का नहीं हुआ? सबका होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना विकास होगा।
तो जैसे आपका होता है ऐसे सबका होता है। पर आप क्या मानते हैं, मेरी बुद्धि तो बढ़ गई, दूसरा तो अभी भी मूर्ख है, दूसरे को तो अभी भी मूर्ख समझते हैं। 10 साल पहले जैसा था वो आज भी आप उसको उतना ही समझते हैं। अंदर परीक्षण निरीक्षण कीजिए, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, बाकी सब मुझसे आधी अक्ल वाले। एक बार कुछ बुद्धिमानों में कुछ सभा चल रही थी और एक प्रश्न उठ गया, भाई ये पता लगाओ संसार में अक्ल कितनी है। ये टॉपिक उठ गया मीटिंग में, तो बहुत चर्चा हुई, लोगों ने अपने अपने विचार रखे, पर कोई फैसला नहीं हो पाया कि कितनी अक्ल। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो सर्वे करेंगे, खोजबीन करेंगे, 6 महीने बाद फिर मिलेंगे, 6 महीने तक घूम कर आओ और पता लगाओ संसार में कितनी अकल है। 6 महीने बाद फिर इकट्ठे हुए, सब अपना घूम घाम के आए और अपना अपना अनुभव सुनाया। बहुत लोगों ने अपना अपना अनुभव सुनाया। एक व्यक्ति ने सुनाया कि मैंने खूब घूम घूम कर बहुत सर्वे किया, बहुत लोगों से बातचीत की, और मेरा निर्णय ये हुआ कि संसार में सिर्फ 1.5 अकल, कितनी, 1.5, 1.5, 1.5 अकल। तो लोगों को समझ में नहीं आई बात, भाई 1.5 अकल का क्या मतलब, या तो 1 बोलो या 2 बोलो, 1.5 का क्या मतलब, ये 1.5 तो समझ में नहीं आई। तो उसने कहा कि 1.5 का मतलब ये है कि मैं जिस भी आदमी से मिलता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ, वो कहता है मेरी अक्ल पूरी है और बाकी सब दुनिया की मुझसे आधी है। मेरी 1, बाकियों की आधी, 1 और आधी कितनी हुई, इसलिए कहता हूँ 1.5 अकल। तो हर व्यक्ति ये मानता है मेरी बुद्धि तो पूरी कंप्लीट। और भारत में तो ये और ज़्यादा समस्या है। क्या समस्या है, वो 1.5 अकल वाले दूसरे को देखते ही सुझाव देना शुरू कर देते हैं। जिसकी अकल ज़्यादा होती है वो कम बुद्धि वाले को सुझाव देता है या नहीं, बताइए, देता है ना। अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी गलती करता हो तो ज़्यादा बुद्धि वाला उसको सुझाव देता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उससे सुझाव मांगा भी नहीं है, बिना मांगे सुझाव देता है। भारत में देख लो आप, बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग, लगभग, आप सिर्फ ये कह दो मुझे जुकाम हुआ है, देखना 15 आदमी 15 नुस्खे बताएंगे आपको। बस बता दो कि जुकाम हो गया। हर आदमी अपना नुस्खा बताएगा, आपने पूछा नहीं उससे, फिर भी बताएगा। फिर आप कहोगे मेरा जुकाम ठीक हो चुका है, वो कहे नहीं मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो, एक बार तो कर ही लेना। फिर भी उसके पीछे पड़े रहेगा। तो व्यक्ति सामने वाले को कम बुद्धि वाला आंकता है, वो ये समझता है इसकी बुद्धि मुझसे कम है, यानी वो अधिक बुद्धि वाले को भी कम बुद्धि वाला मानता है। एक तरह से ये चेतन को जड़ समझे बैठा है, पूरा पूरा जड़ तो नहीं समझ रहा, आधा समझ रहा है, जबकि उसकी बुद्धि 12वीं कक्षा जितनी है और वो उसको चौथी 5वीं जितना मानता है। तो ये भी तो जड़, चेतन को जड़ मानने जैसा ही है। तो ये भी अविद्या है। दूसरे व्यक्ति को कम मत आंकिए, हर एक के पास अपनी बुद्धि है, हर एक के पास अपनी इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जीता है। आपने ये सिद्धांत बहुत सुन रखा है कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, सुना है, बहुत बार सुना है, पर इसका ठीक ठीक अर्थ नहीं जानते कि स्वतंत्र का मतलब क्या। अगर इस सिद्धांत का आप ठीक ठीक अर्थ समझ लें और उसको स्वीकार कर लें तो आपकी 50% समस्याएं हल हो जाएंगी, आप बहुत सुखी हो जाएंगे। लोगों की एक समस्या, एक शिकायत तो ये रहती है कि ये आदमी ऐसा क्यों करता है, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, ये ऐसा क्यों करता है। क्यों जी, लोगों की ऐसी शिकायत है या नहीं, है ना, आपकी भी है, आप भी तो उन्हीं में से हैं। आप कोई आसमान में थोड़ी रहते हैं, यहीं रहते हैं, इसी धरती पे आ रहते हैं। आपके मन में भी ये समस्या रहती है कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है, मेरा पति ऐसा क्यों करता है। क्योंकि आपको पसंद नहीं है और वो करता है, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न उठता है ये ऐसा क्यों करता है, उसको मेरी इच्छानुकूल करना चाहिए।
जब आप ये चाहते हैं इसको मेरी इच्छा अनुकूल करना चाहिए और वो करता नहीं, तब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करता है। फिर आप उसको बताते हैं, समझाते हैं, भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो नहीं मानता है। फिर दूसरा सवाल उठता है, ऐसा क्यों नहीं करता है जो मैं कहता हूं ऐसा क्यों नहीं करता है। तो ये दो शिकायतों से सारी दुनिया परेशान है, सब लोग दुखी हैं। ये ऐसा क्यों करता है और ऐसा क्यों नहीं करता है। जो मुझे पसंद है वही इसको भी करना चाहिए, जब वो नहीं करता तो सवाल उठता है ऐसा क्यों करता है। और जो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं ये भी ऐसा करे, पर वो नहीं करता है। जब नहीं करता है तो ये सवाल उठता है ऐसा क्यों नहीं करता है, जबकि फायदे वाला काम है। मान लो आप 10 बजे सोते हैं और आपका बेटा 11 बजे सोता है, आप अपने बेटे से कहते हैं बेटा 10 बजे सो जाओ, वो नहीं मानता, वो 11 बजे तक जागता है। तो आपको गुस्सा आता है, ये जल्दी क्यों नहीं सोता है, जल्दी सोना फायदेमंद है, हाँ या ना। और आप उसको समझाते हैं बात भी ठीक है, 100% ठीक है, जल्दी सोने में फ़ायदा है, पर वो नहीं मानता। तो आपको गुस्सा आता है, ये क्यों नहीं सोता। फिर आप कहते हैं हवन कर लो, वो नहीं करता, आपको गुस्सा आता है, ये हवन क्यों नहीं करता, जबकि फ़ायदे वाला काम है। फिर आप वो टीवी देखता है, आपको पसंद नहीं है, आप कहते हैं बेटा इतना टीवी मत देखो, पर वो देखता है। फिर आपको गुस्सा आता है, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। तो ये दो प्रश्न व्यक्ति के दिमाग में चलते रहते हैं, दो शिकायतें चलती रहती हैं, जिसके कारण वो दुखी रहता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए लोग दुखी हैं। अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ शांति आ जाएगी। चलिए सुनिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। ये ऐसा क्यों करता है जो आपको पसंद नहीं है और वो करता है, आपके मन में गुस्सा आता है, प्रश्न उठता है ये ऐसा क्यों करता है। इसका उत्तर है उसकी इच्छा ऐसी है। बोलिए क्या कहा। उसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए करता है। वो टीवी देखता है, उसकी इच्छा है देखने की, इसलिए देखता है। वो 12 बजे तक जागता है, उसकी इच्छा है जागने की, उसकी बुद्धि कहती है 12 बजे तक जागने में फ़ायदा है, इसलिए करता है। पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, या आपको पसंद नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको दुखी होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है। आप उसको बार बार रोकते हैं, वो रुकता नहीं, उसके करने से आप दुखी रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि ऐसा क्यों करता है, उसकी इच्छा ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है। और जो दूसरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों नहीं करता है, ये जल्दी क्यों नहीं सोता है, ये जल्दी क्यों नहीं उठता है, ये व्यायाम क्यों नहीं करता है, ये हवन क्यों नहीं करता है, इसका भी यही उत्तर है। उसकी इच्छा ही ऐसी है, अथवा उसकी इच्छा नहीं है। वो हवन क्यों नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं है। वो व्यायाम क्यों नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं है, उसको समझ में नहीं आया, उसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए नहीं करता। यही बात आप अपने लिए भी सोचिए। आप जो कुछ करते हैं, आप अपनी इच्छा से करते हैं या दूसरे की इच्छा से क्यों लालचंद जी। आप जो कुछ करते हैं सारे लोग अपनी इच्छा से करते हैं या दूसरे की इच्छा से करते हैं। अपनी बुद्धि से जी रहे हैं या दूसरे की बुद्धि से। जब आप अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जी रहे हैं तो क्या दूसरे को अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जीने का अधिकार नहीं है। है जी। यही इस वाक्य का अर्थ है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। इस वाक्य का अर्थ ये है, स्वतंत्र का मतलब वो अपनी इच्छा से जिएगा, अपनी अक्ल से जिएगा, आपकी इच्छा से नहीं जिएगा, आपकी अकल से नहीं जिएगा। फिर आप क्यों दुखी हो रहे। क्या आप 100% दूसरे की इच्छा और बुद्धि से जी सकते हैं। नहीं जी सकते। तो दूसरा व्यक्ति 100% आपकी इच्छा और बुद्धि से कैसे जिएगा। और आप उससे ये उम्मीद रखते हैं इसको मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए, वो स्वतंत्र है। जैसी इच्छा है वो वही करेगा, जैसी बुद्धि है वो वही करेगा। आप कहेंगे मैं सीनियर हूँ, मेरे पास अक्ल ज़्यादा है, हाँ ठीक है, आप सीनियर हैं उससे, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी अक्ल ज़्यादा है, आपका अनुभव ज़्यादा है, आप बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहे हैं, 100% करेक्ट बात कह रहे हैं, तो भी वो नहीं मानेगा।
क्योंकि उसकी समझ में नहीं आई। जब तक उसकी समझ में नहीं आएगी तब तक वो नहीं मानेगा। आपकी बात 100% क्या 200% करेक्ट हो तब भी नहीं मानेगा। आप भी कहाँ मान रहे हैं? इतनी सारी बातें 100% ठीक है, आप कहाँ मानते हैं? नहीं मानते। जब आप नहीं मानते उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? वो भी नहीं मानता। आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, वो अपनी मर्जी से। तो आप कहेंगे फिर कहना छोड़ दें क्या? क्या बताना समझाना छोड़ दें बच्चों को? नहीं नहीं, बताइए, ज़रूर बताइए। बताना समझाना छोड़ना नहीं है, वो नहीं कह रहा मैं। मेरी बात का उल्टा अर्थ ना लगाएं। बताते रहिए, समझाते रहिए, कहते रहिए, बेटा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, व्यायाम करो, हवन करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, बुद्धिमानों के साथ रहो, अच्छी आदत अपनाओ, बुरी आदत छोड़ो, सब कहते रहिए। पर ये आशा मत रखिए कि वो आपकी बात मान लेगा। ये आशा मत रखिए। आप ये आशा रखते हैं इसलिए दुखी होते हैं। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? बताते रहिए, कहते रहिए, समझाते रहिए। जब समझ में आएगी तब मानेगा। जब तक उसकी समझ में नहीं आएगी तब तक नहीं मानेगा। एक मोटा उदाहरण देता हूँ। एक माता जी भोजन बना रही थी रसोई में। पास में बच्चा बैठा था, छोटा था, 1.5 साल का, 2 साल का। अब छोटे बच्चे तो नकल करते हैं, देखा देखी नकल करते हैं। तो माँ ने रोटी तवे पर डाली तो बच्चे ने भी उसकी नकल की। उसने भी हाथ तवे पर रखने लगा। जैसे माँ ने रोटी रखी तो बच्चे ने भी नकल की। तो माँ ने हाथ पकड़ लिया, नहीं बेटा, तवा गरम है, इस पे हाथ मत रखना, हाथ जल जाएगा। एक बार उसका हाथ पकड़ लिया। माँ ने फिर दूसरी रोटी रखी तवे पर, बच्चे ने फिर नकल की। माँ ने फिर हाथ पकड़ लिया। 5 बार उसका हाथ पकड़ लिया। माँ ने समझाया कि नहीं समझाया? खूब समझाया, समझाना चाहिए, पर बच्चा नहीं माना। फिर माँ ने सोचा 5 बार तो समझा लिया, ये मानता ही नहीं। ऐसे तो मैं सारा जीवन इसके पीछे लगी रहूंगी, हर समय 24 घंटे तो पीछे नहीं लग रह सकती, हर समय तो इसका ध्यान नहीं रख सकती। तो क्या करना चाहिए? एक बार इसको प्रत्यक्ष करने दो, तब इसको अक्ल आएगी, ऐसे नहीं आएगी। इसको छोड़ दो, कर ले बेटा, हाथ रख ले। अब 6ठी बार जब माँ ने रोटी डाली तो बच्चे ने फिर नकल की। 6ठी बार हाथ जब डाला बच्चे ने तो माँ ने हाथ नहीं पकड़ा। अब बच्चे ने तवे पे हाथ रख दिया, और जब रख दिया तब लगा गरम। तब क्या बोला? तब उसको अक्ल आ गई, ये तवा गरम है, यहाँ ठीक नहीं है। माँ ने ठीक कहा था कि तू हाथ मत रख। अब समझ में आई। तो 6ठी बार उसको अक्ल आई कि नहीं आई? कब आई? प्रत्यक्ष करने के बाद अक्ल आई। तो शब्द प्रमाण से आप बताते रहिए बच्चों को, छोटों को, कम बुद्धि वालों को बताते रहिए कि ऐसा मत करो, इसमें नुकसान है, ऐसा करो, इसमें फायदा है। पर उम्मीद मत रखो कि आपकी बात मान लेंगे। वो नहीं मानेंगे। 10 में से 2 बात मान लेंगे, 3 मान लेंगे, 5 4 भी मान लेंगे। जिसकी जितनी बुद्धि योग्यता होगी वो उतनी मान लेगा, सारी नहीं मानेगा। जब वो न माने तो ये गुस्सा नहीं करना, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। दुखी मत होना, इसलिए नहीं मानता कि उसकी बुद्धि ऐसी है, उसकी इच्छा ऐसी है। अब 6ठी बार जब बच्चे ने हाथ जला लिया, अब उसको अक्ल आ गई। अब 7वीं बार उससे कहो हाथ रख तवे पे, अब रखेगा? नहीं रखेगा। अगर माँ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर तवे पर रखने लगे तब भी नहीं रखेगा, हाथ छुड़ा लेगा, कहेगा नहीं गरम है। अब माँ को सिखाएगा ये गरम है, इसमें हाथ नहीं रखना, ये गरम है। तो ये है मनुष्य का मनोविज्ञान। ऐसे दुनिया चलती है। अगर इस मनोविज्ञान को आप समझ लेंगे तो आप आनंद से जिएंगे। दूसरों को सलाह सम्मति सुझाव देते रहेंगे, वो माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, आप प्रसन्न रहेंगे। तो मान लेगा तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो मार खाएगा, तब अक्ल आएगी। तो जब मार खाएगा फिर अक्ल आ जाएगी, फिर वो आ जाएगा पटरी पे। थोड़ी बहुत मार सबको खानी पड़ती है, आपने भी बहुत खाई है, तब सीखे, ऐसा नहीं है।
आप कौन सी पिताजी की बात सारी मानते थे? आप कहाँ मानते थे? आपने भी ऐसा ही किया है, बहुत जगह मान ली, बहुत जगह मार खाई, तब अक्ल आई। तो जैसे आप सारी बात नहीं मानते थे अपने माता पिता की, आपके बच्चे भी नहीं मानेंगे। आपके माता पिता ने आपकी बातें सहन की, आपको भी अपने बच्चों की सहन करनी पड़ेगी। देखते रहो, तमाशा देखते रहो, प्रतीक्षा करते रहो, कब समझ आएगी, जब आएगी तब ठीक है, जब तक नहीं आएगी तब तक सहन करो। इस तरह अपने मन को शांत रखना होगा, तब जाके आपका मन कंट्रोल में आएगा, तब होगा योग चित्त वृत्ति निरोध। नहीं तो ध्यान में यही विचार उठेगा, वो मेरी बात क्यों नहीं मानता, वो मेरी बात क्यों नहीं मानता, यही विचार आपको संध्या नहीं करने देगा, ईश्वर में मन टिकाने नहीं देगा। तो इस तरह से चलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि मन जड़ है और मैं चेतन हूँ। मैं अपनी इच्छा से विचार उठाता हूँ, मैं ये विचार नहीं उठाऊंगा, ईश्वर का विचार उठाऊंगा। जैसी आप इच्छा करेंगे, जैसा आप प्रयत्न करेंगे, जैसा संकल्प करेंगे, वैसा होगा। मन जड़ है, अपने आप कुछ नहीं करता। कोई शंका हो तो बोलिए। बोलिए। स्वयं के बारे में भी ऐसा महसूस करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी संस्कार कर जाते हैं, कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपका प्रश्न है कि कई बार मन में ऐसा आता है कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। अंदर से विचार होता है, आवाज़ आती है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी स्वयं को रोक नहीं पाते और वो काम कर ही डालते हैं। इसको कैसे रोकें? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है कि दंड को याद रखें। क्या बोला? बहुत वर्षों से मैं सुना रहा हूँ, बहुत बार आपने सुना है, फिर दोहराइए। दंड के बिना कोई सुधरता, उसका ये इलाज है। जब व्यक्ति समझ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे दंड मिलेगा, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर ये विचार करें अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा। हमारे उस गलत काम को ईश्वर देखता है या नहीं देखता? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? हमारी गलती का दंड देगा या नहीं देगा? क्या माफ कर देगा? जब माफ नहीं करेगा, दंड देगा, तो फिर खुद से पूछिए, क्या मैं दंड भोगना चाहता हूं? हाँ या ना? है जी? नहीं चाहता तो बस सीधी बात है, जब दंड भोगना नहीं चाहता तो बंद करो। करूंगा तो दंड मिलेगा, और ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं। समाज देखे ना देखे कोई बात नहीं, माता पिता देखे ना देखे, समाज देखे या ना देखे, राजा दंड देवे या ना देवे, हो सकता है यहाँ हम छूट भी जाएं। माता पिता से, समाज से, गुरुजनों से, विद्वानों से, राजाओं से हम हो सकता है बच भी जाएं, पर क्या ईश्वर से बच पाएंगे? है जी? तो ईश्वर से तो बच नहीं सकते, और वो छोड़ने वाला है नहीं, माफ करेगा नहीं। वहाँ 100% गारंटी है, दंड तो मिलेगा। बस इस दंड को याद रखें तो आप गलती नहीं करेंगे। तब आप ईश्वर की आवाज़ को सुन लेंगे, मान लेंगे, रुक जाएंगे, भाई मैं ये गलती नहीं करूँगा, मुझे इसका भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। क्या दंड मिलेगा? सांप बनाएगा ईश्वर, अगले जन्म में सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, भेड़िया बनाएगा, शेर बनाएगा, वृक्ष बनाएगा, व्हेल मछली बनाएगा, कॉकरोच बनाएगा, ऐसे ऐसे दंड देगा। विश्वास नहीं है तो वेद पढ़ो, वेद में लिखा है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनोजना। ये प्रमाण वेद का। और सृष्टि में प्रत्यक्ष आंख से देखो और विचार करो, अनुमान लगाओ कि ये गाय, घोड़े, सुअर, कुत्ते, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िए किसने बनाए? ईश्वर ने। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। अगर ईश्वर न्यायकारी है और ये सांप बिच्छू ईश्वर ने बनाए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इन लोगों ने कुछ गलतियां की होंगी। बिना गलती किए दंड देना ये तो न्याय नहीं है, ये तो अन्याय है। और ईश्वर न्यायकारी है,
और ये ईश्वर ने किया सब, ये तरह तरह के लाखों प्राणी बनाए। इसका मतलब गारंटी है कि इन लोगों ने ज़रूर कुछ गलतियां की हैं पिछले जन्मों में, जिन गलतियों का दंड अब इनको ईश्वर ने दिया। सुअर, सांप, कुत्ता, गधा, हाथी, बंदर, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच बना दिया। तो जब इनको ईश्वर ने माफ नहीं किया तो मुझे क्या माफ कर देगा? नहीं करेगा। इनको पशु पक्षी बनाया, मुझे भी बनाएगा। क्या मैं शेर, भेड़िया, घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर बनना चाहता हूं? नहीं चाहता। इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। कान पकड़ लेगा आदमी, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ये रुक जाएगा। ये है रोकने का तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं। और कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है। महर्षि मनु जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, साफ लिखा है, दंड के बिना व्यक्ति को अपराध से बचाना असंभव है। असंभव है। न ही दंडादृते शक्य कर्तुम पाप विनिग्रह। ये मरु जी के शब्द, उनका श्लोक है, न ही दंडादृते शक्य कर्तुम पाप विनिग्रह। पाप से रोकना न शक्य, असंभव है, रोक सकते ही नहीं दंड के बिना। दंड ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो दंड भोगो, या दूसरे को दंड भोगते हुए देखो और विचार करो कि इसने गलती की, इसको दंड मिला, मैं करूंगा तो मुझे भी मिलेगा। वो दंड ही आपको अपराध से बचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ जी, और कुछ बोलिए। आपका प्रश्न है संध्या और ध्यान में क्या फर्क है? तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। संध्या करना, संध्या का अर्थ भी है सम्यक ध्यायन्ति यस्याम परब्रह्म सा संध्या, जिसमें अच्छी तरह से परमात्मा का ध्यान किया जाए, उस ध्यान का ही नाम संध्या है। महर्षि दयानंद जी ने लिखी है ये बात पंचमहायज्ञ विधि में। जहाँ पंचमहायज्ञ विधि में संध्या की व्याख्या की है, वहाँ ये परिभाषा लिखी है, जिस क्रिया में योगी लोग अच्छी प्रकार से ईश्वर का ध्यान करते हैं उसका नाम है संध्या। तो ध्यान और संध्या एक ही चीज। ईश्वर का चिंतन मनन करना, विचार करना, उसके गुणों का चिंतन करना, स्तुति करना, उससे प्रार्थना करना, ये सारा ध्यान है, इसी का नाम संध्या है जी। और कोई प्रश्न? जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे निराकार को साकार की जरूरत पड़ती है, आत्मा शरीर में बैठा हुआ है, ये जड़ है, ठीक है, वो चेतन है, ठीक है। तो हम जड़ वस्तुओं से कैसे बच पाएंगे? जड़ वस्तुओं से कैसे बच पाएंगे? मैं आपका प्रश्न पूरा ठीक से समझा नहीं। क्यों बचना चाहते हैं? बचना इसलिए चाहते हैं कि जड़ वस्तुओं में दुख है। हाँ ठीक है, तो इससे बचने का तरीका ये है कि समाधि लगाओ, शास्त्रों को पढ़ो, समाधि लगाओ, निष्काम कर्म करो, आपका मोक्ष हो जाएगा, आप बच जाएंगे। यह है बचने का तरीका। बार बार जन्म न लेना पड़े, इन जड़ शरीर आदि में वापस न आना पड़े, इससे बचने का उपाय यह है अपने ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को शुद्ध कर लें। तीनों शुद्ध हो जाएंगे, ये अविद्या आदि 5 क्लेश नष्ट हो जाएंगे। 5 क्लेश नष्ट हो जाएंगे, अगला जन्म नहीं होगा, आप जड़ वस्तुओं से बच जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। ये उपाय। इस जन्म में तो नहीं छूट सकते, इस जन्म में नहीं बच सकते। जब तक जीवन है तब तक रोटी खानी पड़ेगी, बिस्तर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब तक जीवन है तब तक नहीं बच सकते। अगले जन्म से बच सकते हैं, इसमें नहीं बच सकते। हाँ, ये इसमें तो खाना पीना पड़ेगा, कपड़े, मकान, मोटर, गाड़ी, सब कुछ चाहिए। और किसका प्रश्न? बोलिए। स्वामी जी, मन को एकाग्र करने में अभी आप पर विश्वास था, प्रेम था, तब मन एकाग्र हुआ। परंतु हम अकेले ध्यान में बैठते हैं तो कोई आगे नहीं, विद्वान नहीं होते, तो कैसे विश्वास? कोई आगे विद्वान नहीं होते मतलब सामने नहीं बैठते कोई, तो कैसे कैसे मन को रोके? तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा दिया तो थोड़ा आपका मन टिक गया। इसको आप रिकॉर्डिंग कर लो, मैंने जो बोला इसकी रिकॉर्डिंग कर लो,
फिर जब मैं नहीं रहूँगा, कहीं बाहर चला जाऊँगा प्रचार में, अपनी रिकॉर्डिंग कान में लगाओ और सुनते रहो। उसका ये उपाय है। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद बिना रिकॉर्डिंग के खुद अपने आप ध्यान करें, फिर आगे चल के वैसा अभ्यास करें। प्रारंभिक स्तर पर रिकॉर्डिंग सुने और धीरे धीरे फिर आप खुद भी कर लें। जी, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। जैसे हम कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो फिर एक द्वंद चलता है अंदर, उसके बाद एक मानसिक तनाव होता है, तो उसके लिए क्या? कोई चीज़ छोड़ूं, कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो मन में द्वंद्व रहता है, इसको छोड़ें या ना छोड़ें, यही रहता है ना। तो फिर उससे कैसे बचें? मानसिक तनाव होता है। हाँ, मानसिक तनाव होता है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो उसका समाधान ये है, उस चीज़ को जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसमें कुछ हानि दिखती होगी। हानि दिखती है तभी तो छोड़ना चाहते हैं ना। जब तक हानि नहीं दिखेगी तब तक आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये मनोविज्ञान की बात है। व्यक्ति किसी वस्तु को तब छोड़ना चाहता है जब उसमें कोई नुकसान दिखाई दे, और किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है तो क्यों पकड़ना चाहता है, उसमें कुछ लाभ दिखता है। जब तक लाभ नहीं दिखेगा आप किसी चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, जब तक नुकसान नहीं दिखेगा तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब मन में दुविधा चल रही है, इस चीज़ को छोड़ें या ना छोड़ें। उसका उत्तर है कि उस चीज़ के पकड़े रखने से क्या हानि और क्या लाभ, दो लिस्ट बनाइए, सूचियां बनाइए। इस चीज़ को पकड़े रखने से कितने लाभ हैं और कितनी हानियां हैं, और दो लिस्ट और बनाइए, इसको छोड़ देने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। 4 लिस्ट बनानी पड़ेगी। कितनी? 4। उस वस्तु को पकड़े रखने से कितने लाभ और कितनी हानियां, 2 लिस्ट ये बनाइए। उस वस्तु को छोड़ देने से कितने फायदे और कितने नुकसान, 2 लिस्ट ये बनाइए। फिर चारों को तुलनात्मक रोज पढ़िए और सबकी तुलना कीजिए। छोड़ने में लाभ अधिक हो, हानि कम हो तो छोड़ दीजिए। उसको पकड़े रखने में लाभ अधिक हो, हानि कम हो तो पकड़े रखिए। बुद्धिमत्ता का नियम है, जिस काम में लाभ अधिक हो वो काम करना चाहिए। कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, पूरा लाभ तो मिलता नहीं। कुछ लाभ होगा, कुछ हानि होगी, दोनों होंगे। तो हानि लाभ की तुलना करें। हानि अधिक है, लाभ कम है, तो उस तरह से वो काम नहीं करना। जिसमें हानि अधिक है, लाभ कम है, वो काम नहीं करना। और जिसमें लाभ अधिक हो, हानि कम हो, वो काम कर लीजिए। पूरा लाभ चाहिए तो मोक्ष में जाइए, 100% तो वहीं मिलेगा। यहाँ 100% लाभ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हानि भी हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। राग और प्रेम में क्या अंतर है? इसका उत्तर है कि राग का कारण अविद्या है। क्या बोला, दोहराइए। प्रेम का कारण तत्व ज्ञान है। ये अंतर। जहां अविद्या होगी वहां राग होगा, प्रेम नहीं होगा। राग हो, जहां तत्व ज्ञान होगा वहां आकर्षण होगा, तो वो प्रेम है। ईश्वर में प्रेम होना चाहिए, राग नहीं। राग तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, संसार में भी नहीं, ईश्वर में भी नहीं, क्योंकि राग का कारण तो अविद्या है। जब तक अविद्या है तब तक बंधन है। अविद्या बंधन का कारण है। बंधो विपर्यात, सांख्य दर्शन में सूत्र। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। तो तत्व ज्ञान होगा तो प्रेम होगा। तत्व ज्ञान होने पर संसार से वैराग्य होगा, ईश्वर में प्रेम होगा। इसलिए प्रेम का अर्थ है जो तत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है आकर्षण, उसका नाम है प्रेम। और जो अविद्या से आकर्षण पैदा होता है वो राग। ये दोनों में अंतर। वो पता ऐसे चलेगा कि आप उसमें जो मैंने अविद्या की सारी व्याख्या की उसको चेक करके देखें। अगर अविद्या के कारण आकर्षण है परिवार के लोगों में तो समझ लीजिए राग है, और अविद्या नहीं है और फिर आपको आकर्षण है लोगों में तो फिर वो प्रेम कहलाएगा। पर जो घर के सदस्य होते हैं उनमें जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, वो बिना अविद्या के तो होता नहीं।
तो वो तो राग ही होगा। अगर राग नहीं है तो फिर सारी दुनिया एक जैसी दिखेगी, फिर सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम, फिर पूरा परिवार दिखेगा आपको, सारी धरती, सब अपने घर हैं, सब अपने ही लोग हैं, तब ऐसा दिखेगा। तो अविद्या हट गई तो राग हट जाएगा। तो उसका पता चलेगा 2 महीना घर से बाहर रह के देखो, फिर देखो घर की याद आती है कि नहीं आती है। अगर घर की याद आती है, परिवार की याद आती है, तो समझो राग है। ऐसे पता चल जाएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इसी में आएगी। अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है। जो परमात्मा है, क्या वो आत्मा है? हाँ, जीवात्मा। क्या परमात्मा जीवात्मा है? यदि वो जीवात्मा से भिन्न है तो उसका नाम क्या होगा? अनात्मा। तो परमात्मा को आत्मा समझना, दोनों को एक समझना, ये चौथा ही तो है, चौथा भाग ही तो है। अनात्मा को आत्मा समझ रहे, परमात्मा अनात्मा है इस तुलना में कि वो आत्मा से भिन्न है। इस एंगल में परमात्मा भी अनात्मा है। न आत्मा इति अनात्मा, तो वो आत्मा तो है नहीं, और फिर उसको आत्मा मान लेना, उल्टा ही समझ रहे हैं। तो ये चौथे भाग में आएगा, अनात्मा को आत्मा समझना। वो भी अविद्या है, और वो 4 में से देख लेंगे कौन से विभाग में आती है। वो 4 में से परिभाषा लगा लगा के देख लेंगे कि ये कौन से भाग में आ रही है, कहीं ना कहीं आएगी। गलत समझना अविद्या है, ये परिभाषा है। 4 में वो सारी अविद्या आ जाएगी जो हमारे पुनर्जन्म का कारण है, जो हमारे बंधन का, पुनर्जन्म का कारण है। जितनी भी अविद्या वो 4 भागों में कहीं ना कहीं जरूर आएगी। और कुछ अविद्या ऐसी भी होगी जो हमारे बंधन का कारण नहीं है, होगी फिर भी अविद्या। जैसे कोई कहता है सूर्य एक ठोस गोला है, कोई कहता है सूर्य एक गैसों का एक गोला है, गैसों का गोला, उसमें ठोस कुछ नहीं। तो अगर ये अविद्या बनी भी रहे तो इससे हमारे मोक्ष में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, मोक्ष में कोई ज़्यादा बाधा नहीं आएगी, ये तो रहेगी। हम सारे संसार की हर वस्तु को ठीक ठीक नहीं जान सकते, असंभव है। ज्ञान अनंत है और आत्मा अल्पज्य है, सारी बातें तो जान ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो अविद्या रहेगी, समुद्र के विषय में रहेगी, सूर्य के विषय में रहेगी, और लोकांतरों के विषय में रहेगी। भले ही रहे, वो मोक्ष में बाधक नहीं है। ये जो 4 भाग है ये बाधक है। जो बाधक है उसका विनाश करना, और उसका नाश नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको फिर हम मोक्ष में घूम घाम के देख लेंगे। सूर्य गैसों का गोला है या कोई ठोस पदार्थ है, वो तो हम मोक्ष में देख लेंगे, उसको वहां देख लेंगे, उसकी अभी चिंता नहीं। अभी तो इतनी चिंता है। न्याय दर्शन में 12 प्रमेय बताए, और बताया कि ये 12 प्रमेय हैं, इनके विषय में आपको अविद्या नहीं रहनी चाहिए। कम से कम 12 प्रमेयों में तत्व ज्ञान होना चाहिए, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। अब यूं तो प्रमेय अनंत, हम हर चीज़ को तो समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि गौतम जी ने कहा कि यदि आप इन 12 प्रमेयों का तत्व ज्ञान कर लें तो आपका मोक्ष हो जाएगा, बाकी छोड़। इस तरह से करना चाहिए। समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। क्या समाधि से पहले वैराग्य की संभावना है? समाधि से पहले क्या वैराग्य की संभावना है? मेरा उत्तर है संभावना नहीं, अनिवार्यता है, कंपल्सरी है। बिना वैराग्य के समाधि हो ही नहीं सकती। गुजराती में कहते हैं फर्जियात। तो पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए, फिर वैराग्य होगा, फिर समाधि हो। चलिए एक बार तालीम की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी